नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, फिलहाल की है। प्रदेश वही अपना उत्तर प्रदेश, जिला गाज़ियाबाद। हुआ कुछ यूँ कि उत्तर प्रदेश के जिला गाज़ियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के अजनारा इंटीग्रेटेड सोसाइटी में एक बड़ी पॉश बिल्डिंग है। उसमें 9th फ्लोर पर 2 कमरों के एक फ्लैट में रूबी चौधरी और विकास चौधरी अपनी 2 बच्चियों के साथ रह रहे थे। पिछले 1.5-2 साल से वो यहीं इसी किराए के फ्लैट पे रहते थे। 14 अक्टूबर 2025 को करीब पौने 8 बजे, 7:30 से पौने 8 बजे के बीच इस फ्लैट में गोली चलने की आवाज़ आई। रूबी और विकास की छोटी बेटी चिल्लाते हुए बाहर आई और उसने कहा कि पापा ने मम्मी को गोली मार दी। खैर, आसपास के जो फ्लैटमेट्स हैं वो चौधरी साहब के इकट्ठा हुए। पुलिस को सूचना गई। पुलिस फ्लैट पर पहुंची तो वॉशरूम से बेडरूम तक खून के निशान थे। इन्हें देखकर ये लग रहा था कि इस लाश औंधे मुंह पड़ी थी और गले में गोली आर पार होने के निशान थे। तो पुलिस को देखने में ये स्पष्ट हो गया कि बाथरूम से लाश को घसीट कर बेडरूम लाया गया है और घर में कोई सामान बिखरा हुआ नहीं है। इसका मतलब कि वहाँ सिर्फ हत्या के पर्पज से ये हत्या हुई है। खैर, 11 साल की बेटी, उनकी 2 बेटियां थीं। 14 साल की बेटी को सवेरे ही तैयार करके रूबी उसे स्कूल छोड़ आई थी। वापस आकर वो छोटी वाली बेटी को स्कूल जाने के लिए तैयार कर रही थी। इसी बीच की ये घटना है। तो पुलिस ने सबसे पहले उस बच्ची से, 11 साल की बच्ची से पूछताछ शुरू की। थोड़ा अलग ले जाकर अकेले में महिला कांस्टेबल और महिला सब इंस्पेक्टर्स की उपस्थिति में बच्चे को बहला फुसला कर, देखिए, जुवेनाइल या अंडर एज बच्चों से पूछताछ का भी एक तरीका सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में बता रखा है कि कैसे उनसे पूछताछ होगी। पुलिस की वर्दी में कोई नहीं होगा, सादे वर्दी में लोग होंगे। बच्चियों से महिलाएं, महिला कांस्टेबल से महिला सब इंस्पेक्टर पूछताछ करेंगी, पुरुषों से पुरुष सादी वर्दी में, ताकि उन्हें कोई डर भय ना हो और वो सही सही बात बता सकें। तो पुलिस ने पूछा सबसे पहले बच्ची से, धीरे धीरे सवाल करके, बेटा आपका क्या नाम है, किस क्लास में पढ़ते हो, किस स्कूल में पढ़ते हो, आपके टीचर का क्या नाम है, कितने बजे स्कूल शुरू होता है, कौन तैयार करता है, कौन छोड़ने जाता है, ताकि थोड़ा बच्ची एट ईज़ हो जाए। 10-11 साल की उम्र की बच्ची थी। तो पुलिस ने पहला सवाल पूछा कि क्या मम्मी पापा में कोई झगड़ा होता है, क्योंकि ये पहले ही पता लग गया था कि बच्ची बार बार चिल्ला कर कह रही थी कि पापा ने मम्मी को गोली मार दी, पापा ने मम्मी को मार दिया। तो उन्होंने पूछा पुलिस ने कि क्या मम्मी और पापा में अक्सर झगड़े होते थे क्या। तो बेटी ने बताया कि पापा मम्मी के बीच करवा चौथ के दिन से झगड़ा शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि करवा चौथ के दिन भी पापा ने शराब पी थी, मम्मी को बहुत मारा था। पापा लॉबी में आए तो बहुत गुस्से में थे। हम दोनों बहनें बाहर थीं और हम दोनों को उन्होंने भीतर किया कि तुम लोग जाओ भीतर, बाहर मत निकलना, कोई आवाज़ मत निकालना। दोनों बच्चे, उन्होंने कहा कि हम और मेरी बहन बड़ी, वो 14 साल की थी, हम दोनों लोग डर गए और बैठे रहे। फिर पुलिस ने पूछा कि बेटा आज क्या हुआ था, झगड़ा ये इतने दिन से कर रहे हैं तो आज क्या हुआ था। तो बेटी ने बताया कि सुबह पापा मम्मी के बीच झगड़ा हुआ, मैं कमरे के बाहर आई तो दोनों झगड़ा कर रहे थे। पुलिस ने पूछा कि झगड़े का क्या मतलब।
तो उन्होंने कहा कि मार पीट कर रहे थे पापा मम्मी के साथ और किसी पासपोर्ट का जिक्र कर रहे थे। इसी बीच जब वो झगड़ा कर रहे थे तो मम्मी भाग के भीतर आई और मुझे तैयार करने लगीं। फिर वो वॉशरूम की तरफ जा ही रही थी कि पापा पीछे से आए और उन्होंने मम्मी पर गोली चला दी। मम्मी को बहुत खून बहने लगा और मम्मी वहीं पर गिर गईं, ऐसा उसने बताया। तो पुलिस ने पूछा कि बेटा, जब हम लोग आए थे तो मम्मी की ये जो लाश है जो जो तुम बता रही हो, ये तो बेडरूम में थी। तो उसने कहा कि पापा पैर पकड़कर मम्मी को खींचकर कमरे के अंदर ले गए थे। फिर पापा मेरे पास आए और बोले कि किसी को कुछ मत बताना। इसके बाद वो कमरे से बाहर चले गए। अब जो व्यक्ति जो जो महिला जिसकी हत्या हुई थी उसका नाम रूबी चौधरी था। वो गाज़ियाबाद के मोदी नगर के तिबड़ा गांव की रहने वाली थी। उसके परिवार में 2 बहन और 1 भाई थे, जिसमें वो सबसे बड़ी थी। रूबी चौधरी मशहूर थी और उसको गैंगस्टर या रूबी चौधरी गैंगस्टर के नाम से जाना जाता था। वो महिला गैंगस्टर के रूप में आसपास मशहूर हो गई थी, क्योंकि उस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा मोदी नगर पुलिस ने लिखा था और उसे गैंगस्टर डिक्लेयर किया था। परिवार में 2 बहन और 1 भाई थे उसके, और वो इन तीनों में सबसे बड़ी थी। उसके पिता की बीमारी से मौत हो चुकी थी। रूबी की 14 साल पहले मेरठ के दौराला के मछरी गांव के रहने वाले विकास से शादी हुई थी। शादीशुदा ज़िंदगी में सब ठीक ठाक चल रहा था, पैसे की कोई कमी नहीं थी, दोनों के पास खूब प्रॉपर्टी थी। लेकिन पूरी कहानी में जो यू टर्न आया वो आया 2019 में। रूबी के छोटे भाई दीपेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसकी हत्या का आरोप अक्षय सांगवान पर लगा। दीपेंद्र और अक्षय के पिता दीपेंद्र के पिता और अक्षय के पिता दोनों की शराब के ठेके के पास एक बड़ी कैंटीन थी, एक रेस्टोरेंट था, और इसी को लेकर उन दोनों के बीच विवाद था। दीपेंद्र और अक्षय सांगवान और दीपेंद्र का, और उसको लेके कोई विवाद था। नामजद रिपोर्ट हुई भाई की यानी दीपेंद्र की हत्या में। अक्षय को गिरफ्तार करके पुलिस ने जेल भेज दिया। उसी समय जब ये हत्या हुई थी तब दीपेंद्र की बहन रूबी ने कसम खाई कि मैं अक्षय को मारकर अपने भाई की हत्या का बदला लूँगी, क्योंकि वो उसका इकलौता भाई था। माँ बाप का और दोनों बहनों के बीच बड़ा दुलारा सा था, जैसा लोग बताते हैं। रूबी ने भाई दीपेंद्र चौधरी उर्फ दीपेश का नाम अपने हाथ में गुदवा लिया था। उसने ऐसा क्यों किया ये भी उसने एक्सप्लेन किया कि मैं 24 घंटे अपने हाथ को देखूंगी, 24 घंटे उसका नाम पढ़ूंगी, और तब ये हत्या का बदला लेने वाली बात मेरे दिमाग से कभी नहीं उतरेगी। जब जब मैं वो नाम पढ़ूंगी तब तब मेरे मन में वो बात आएगी कि मैंने कसम खाई है। रूबी सोचती ये थी कि जब उसका छोटा भाई नहीं रहा तो उसकी तरफ यानी उसकी माँ की प्रॉपर्टी जो करोड़ों की है उसका क्या होगा। वो उसकी माँ वो अरुणा से वो बार बार यही सब बातें करती थी कि अगर भाई नहीं है तो इन सब का क्या फ़ायदा। और उसने अपने पति विकास से भी कई बार अपनी माँ के सामने कहा कि मैं इनसे कहती हूँ, यानी अपने पति से, कि अक्षय सांगवान को ठिकाने लगवाओ, और अगर तुम ये नहीं कर पाओगे तो मैं खुद इसका बदला लूँगी। ऐसा वो उसकी माँ ने अपने बयान में बताया। 24 अगस्त 2020 को यानी 19 में भाई की हत्या हुई, और 24 अगस्त 20 को गाज़ियाबाद के मोदी नगर के तिबड़ा रोड पर अक्षय सांगवान की ताबड़तोड़ गोलियां मारकर बदमाशों ने हत्या कर दी। हत्या का आरोप रूबी चौधरी और उसके पति विकास पर लगा। इसमें 2 आरोपी विकास और उसका एक साथी, इन्होंने दिल्ली के एक दूसरे मामले में सरेंडर कर दिया। तीसरे आरोपी अश्विनी ने गाज़ियाबाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया।
हत्या की एफआईआर में, अक्षय सांगवान की हत्या की एफआईआर में पत्नी रूबी समेत कुल 8 आरोपियों के नाम थे। कुल 8 आरोपी इसमें नामजद किए गए थे। इन्वेस्टिगेशन में फिर आया कि रूबी ने ही अक्षय की हत्या की साजिश रची थी और इसके लिए उसने शूटरों को 60 लाख रुपए की सुपारी दी थी। आप इसे अंदाज लगा लीजिए कि 60 लाख रुपए की सुपारी किसी व्यक्ति की हत्या के लिए दिया गया था। इसका मतलब वो जिसकी हत्या होनी थी या जिसके लिए सुपारी दी गई थी वो भी ताकतवर था, रसूखदार था और वो भी धन बल से मजबूत था। इसलिए ज़्यादा पैसों में ये सुपारी दी गई और ये तय किया गया कि इन 60 लाख में आप आदमी का इंतज़ाम करके उन्हें उसकी हत्या करेंगे। उसके बाद जब ये काफ़ी लोग उसमें से सरेंडर हो गए तो रूबी लेकिन सरेंडर नहीं हुई, वो फरार हो गई। गाज़ियाबाद पुलिस ने उस पर 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया। 8 सितंबर 2020 को, मैंने आपको बताया कि ये हत्या हुई थी 24 अगस्त को, और 8 सितंबर 2020 को मोदी नगर पुलिस ने रूबी चौधरी को अरेस्ट किया और अरेस्ट करके जेल भेज दिया। रूबी चौधरी 1.5 साल तक जेल में रही। उसका पति और 2 अन्य शूटर 2 साल जेल में रहे। 2023 में पुलिस ने रूबी चौधरी और उसके पति विकास अहलावत पर गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज कर दिया। पुलिस को ये सूचना मिली कि ये तो उसने उसकी हत्या करवाई है 60 लाख रुपए देकर, जिसके कहने पर शूटर्स ने उसके भाई की हत्या की थी। अब वो उन शूटर्स और बाकी लोगों की हत्या के फिराक में है। अपने भाई का, उसके भाई को जिन लोगों ने मारा था अक्षय सांगवान के कहने पर, वो उनकी हत्या करने के फिराक में है। लिहाजा पुलिस ने उन दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में केस दर्ज किया और इस केस की विवेचना मुरादनगर थाने से हुई। उसके बाद फिर पति पत्नी दोनों यानी विकास और रूबी चौधरी को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया और उसी गिरफ्तारी में, उसी में जेल काट के ये दोनों ज़मानत पर बाहर चल रहे थे जिस समय की ये घटना है। उसके बाद घर की करोड़ों रुपए की ज़मीन, मकान और सारा हक रूबी अपना जताने लगी कि उसने ही इकलौते वारिस की हत्या का बदला लिया है, इसलिए उसका ही पूरा हक है। भाई की हत्या के बाद घर की ज़मीन दोनों बहनों और माँ के नाम हो गई। आप जानते हैं कि ये जिस किसी के नाम ज़मीन होती है तो उसके मरने के बाद 14 दिन के भीतर ही उस प्रॉपर्टी का नामांतरण होता है कि जो उसके लीगल वारिसान होते हैं उनके नाम वो ज़मीन चढ़ा दी जाती है। रूबी ने 2024 में 18 करोड़ से ज़्यादा रुपए की अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेची भी थी। सब नहीं, थोड़ी सी बेची थी जिसकी कीमत उसने 18 करोड़ ली थी। ज़मीन के रुपयों को लेकर भी दोनों बहनों में तकरार हुई थी, दोनों बहनों में झगड़ा हुआ था और इस घटना के पहले यानी 14 अक्टूबर 2025 से पहले ये मामला दोनों बहनों में पैसे के बंटवारे को लिए हुए झगड़े का मामला, बंटवारों के लिए हुए झगड़े का मामला ये मोदी नगर थाने पर पहुंचा था। मां अरुणा ने भी उस समय रूबी पर आरोप लगाए थे कि रूबी कैसे अकेले इस ज़मीन का सौदा करके सारा पैसा अपने पास रखती है या रख लिया उसने, इसमें सबका हिस्सा है। रूबी ने अपने मायके और ससुराल दोनों से दूरी बना ली और अजनारा सोसाइटी में एक फ्लैट ले लिया। यहीं पर वो अपने पति और दोनों बेटियों के साथ रहने लगी। 2020 में अक्षय हत्याकांड का केस दोनों के खिलाफ है। मोदी नगर पुलिस ने गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है। इसमें गैंग लीडर विकास अहलावत यानी रूबी के हस्बैंड को बताया गया। उसमें रूबी समेत
सप्पू गुर्जर उर्फ अंकुश, अमित त्यागी, यशवनी, उज्ज्वल शर्मा, गोलू, अंकित शर्मा, तमाम लोगों पर गैंगस्टर एक्ट लगाया गया। जो लोग भी इन दोनों के सहयोगी थे और पुलिस को जानकारी हुई कि हमेशा इनके सहयोग में रहते हैं, उनके नाम भी उस गैंग में शामिल करके उनके खिलाफ भी गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा या इन्वेस्टिगेशन उसकी चलाई गई। रूबी जंगली फौजी समेत हनी त्यागी उर्फ प्रियांक के खिलाफ 11 फरवरी 2023 को अक्षय के पिता जितेंद्र कुमार ने धमकाने का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था। अक्षय के पिता चूँकि इसकी रूबी चौधरी के भाई के हत्या में उनका नाम आया था, तो ये लीगल बैटल में अक्सर ऐसा होता है कि गवाह दूसरे के खिलाफ धमकाने का आरोप लगाते हैं ताकि ट्रायल के समय उसकी मदद से सामने वाले का कुछ नुकसान किया जा सके। जितेंद्र कुमार ने अक्षय सांगवान के पिता जितेंद्र कुमार ने आरोप लगाया था कि उसके बेटे की हत्या के मामले में वो गवाह भी है, इसलिए उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। विकास अहलावत के खिलाफ साल 2019 में अक्षय पर हुए हमले का भी मुकदमा कायम है। डीसीपी का बयान इस पर आया कि हम जल्दी ही विकास को अरेस्ट कर लेंगे, लेकिन आज तक अभी तक जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, विकास की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने कहा कि हम सारी प्रोसेस हमने पूरी कर ली है, सारे बयान हमने देख लिए हैं, सोसाइटी के सीसीटीवी पूरे देख लिए गए हैं, विकास नज़र आया है। बच्ची के बयान के बाद हम जांच को आगे बढ़ा रहे हैं और विकास को पकड़ने के लिए 3 टीमें लगाई गई हैं और हम उसको जल्दी ही पकड़ लेंगे। हम उसको जल्दी ही पकड़ लेंगे। एसीपी नंदग्राम उपासना पांडे ने बताया कि नंदग्राम थाना क्षेत्र की सोसाइटी में विकास परिवार के साथ रहता था। वो पूरी बात उन्होंने बताई और ये बताया कि पुलिस इसकी जांच कर रही है कि वो कहाँ जा सकता है, उसके मोबाइल फ़ोन सब बंद हैं, पुलिस उसके ठिकानों की तलाश कर रही है। डीसीपी धवल जायसवाल ने बताया कि रूबी मुरादाबाद थाने की गैंगस्टर थी। उसके खिलाफ 3 मुकदमे दर्ज हुए थे। पहला मुकदमा मोदीनगर थाने में 2020 में दर्ज हुआ था, जिससे उस पर साजिश, बलवा और हत्या का आरोप लगा था। उसके बाद 2020 में अक्षय सांगवान हत्याकांड में पति पत्नी जेल चले गए थे, फिर दोनों जमानत पर रिहा हुए। 2023 में फिर उस पर और उसके पति विकास पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज करके उन्हें फिर से जेल भेज दिया गया था और इस समय दोनों जमानत पर हैं। इस बात की पुष्टि डीसीपी सिटी धवल जायसवाल ने की थी और ये भी बताया कि ये बात भी सही है कि भाई की हत्या का बदला लेने के लिए रूबी इस तरह से क्राइम में उतरी और उस पर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा कायम हुआ और वो गैंगस्टर रूबी के नाम से जानी जाने लगी। और वो भी वही शराब के ठेके के झगड़े में रूबी के भाई दीपेंद्र की हत्या हुई थी, उसकी हत्या का बदला लेने के लिए ये सब हुआ था, ऐसा धवल जायसवाल ने, डीसीपी सिटी ने ये सब बताया। अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेचकर रूबी ने किराए के शूटर हायर किए। पति विकास, उसके साथी सप्पू गुर्जर और अक्षय के दोस्त अश्वनी को भी उसने अपने साथ मिला लिया था और इन्हीं लोगों ने मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। बहरहाल अभी तक विकास अहलावत यानी रूबी चौधरी, गैंगस्टर रूबी चौधरी का पति पुलिस की गिरफ्त से दूर है, लेकिन अधिकारी ये बताते हैं कि हम सही ट्रैक पर हैं, हम जल्दी उसको गिरफ्तार कर लेंगे। आज की घटना, एक अरबपति महिला जिसके इकलौते भाई की हत्या हो गई, वो एकदम महिषासुर मर्दिनी हो गई, चंडी हो गई। उसके सिर पर भूत, काल का भूत सवार हो गया कि उसके भाई की हत्या का बदला लेना है। तय कर लिया उसने कि बदला लेना है। भाई का नाम उसने हाथ पर गुदवा लिया, इसलिए कि वो जब भी उसके हाथ पर नज़र पड़ेगी भाई का नाम दिखेगा और उसका दिमाग
उसकी हत्या का बदला लेने से डेविएट न हो जाए, भूल न जाए, दिमाग से उतर न जाए, इसलिए वो हर समय हाथ में गुदे हुए भाई के उस नाम को पढ़ती थी और पढ़कर उसे याद करती थी कि मुझे ये बदला लेना है। उसके दिमाग में इसीलिए 24 घंटे भाई के बदला लेने की बात चलती रहती थी और कभी उतरी नहीं। पहले उसने अपने पति पर दबाव बनाया कि भाई की हत्या का बदला लो, हर हाल में उसकी हत्या करो जिसने भाई की हत्या कराई थी। जब पति ने कुछ बहुत ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई तो रूबी ने कहा कि बदला लेने की कसम उसकी लाश पर मैंने खाई थी और बदला भी मैं ही लूँगी। ठीक है, तुम नहीं कर पाए कोई बात नहीं, लेकिन बदला मैं लूँगी। उसके लिए अपनी कुछ पुश्तैनी ज़मीन बेची, पैसा इकट्ठा किया, प्रोफेशनल शूटर्स हायर किए, ये सब उसने खुद किया। उसके पति ने इसमें पति का कोई योगदान नहीं था और उन्हें 60 लाख रुपए की सुपारी दी और भाई की हत्या का बदला ले ही लिया। उसने सांगवान की हत्या करके और अपने भाई की हत्या का बदला ले लिया। जिसमें उसके भाई की हत्या कराई थी उसकी हत्या करा दी। दोनों पति पत्नी एफआईआर में नामजद हुए। पति सहित बाकी नामजद मुलजिमों ने अलग अलग जगह कोर्ट्स में सरेंडर कर दिया, पर रूबी चौधरी फरार हो गई और फरार हो गई। उस पर गाज़ियाबाद पुलिस ने 15,000 रुपये का इनाम भी घोषित कर दिया। बाद में उसे मोदी नगर की पुलिस ने गिरफ्तार किया। जेल से जमानत पर बाहर आते ही पुलिस ने पति पत्नी दोनों पर गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा कायम किया और दोनों को गैंगस्टर घोषित कर दिया कि दोनों गैंगस्टर हैं और उनके सहयोग में जितने भी लोग आए उन सब का एक गैंग बताकर या उसका एक गैंग बनाकर गैंग चार्ट को अप्रूव करा के और फिर गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा लिख दिया गया। दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। जब वो जेल से बाहर आए तो रूबी चौधरी पक्के तौर पर महिला गैंगस्टर हो गई थी। 2 बार में जेल जाना, 1.5 साल और लगभग साल भर, 2.5 साल जेल में रहने के बाद वो बिल्कुल पक्की हो गई थी। उसके हाव भाव, चाल चलन, बोलचाल, इन सब में गैंगस्टर होने की धमक, गैंगस्टर होने की झलक दिखाई पड़ने लगी थी। लेकिन पति पत्नी में ऐसा क्या हुआ कि विकास ने रूबी चौधरी की हत्या कर दी? देखिए, एक बात तो तय हो गई, एक ही चश्मदीद गवाह था, वो इन दोनों की एक बच्ची 11 साल की, उसके सामने सारी घटना हुई। हर तरह से उलट पलट के पुलिस ने इसको वेरीफाई कर लिया। तो इसमें कोई शक नहीं कि रूबी चौधरी की हत्या उसके पति विकास ने की, कोई शक नहीं। लेकिन किस लिए ऐसा हुआ, किस लिए ये झगड़ा शुरू हुआ? करवा चौथ के दिन से ये झगड़ा शुरू हुआ, उसने वो हत्या तक पहुंच गया। इस बात का पता तो तभी लगेगा जब विकास की गिरफ्तारी होगी। विकास जब तक अरेस्ट नहीं होगा तब तक उस समय तात्कालिक रूप से कौन से ऐसे कारण थे कि वो, और पासपोर्ट की क्या बात हो रही थी। बच्ची जो कह रही थी कि बार बार पापा पासपोर्ट की बात कर रहे थे, पासपोर्ट मांग रहे थे, मम्मी मना कर रही थी, और तभी उन्होंने पीछे से आकर उस पर गोली चला दी। गोली उसके गर्दन में लगी, गिर पड़ी, चारों तरफ खून हो गया। फिर उसे घसीट कर उसे बेडरूम तक पापा ले गए। ऐसा बच्ची बार बार हर अधिकारी के सामने यही बयान रिपीट कर रही थी। देखिए, रूबी एक महिला थी, भाई के प्रति उसकी अगाध श्रद्धा थी, प्रेम था, और वो उसकी बदला लेने पर, उसकी हत्या का बदला लेने पर वो किसी भी दूरी तक, किसी भी कीमत पर कुछ भी करने को तैयार थी। ये कहा जाता है ना कि महिला अगर अपने पर आ जाए, महिला के दिमाग में कोई चीज़ ऐसी आ जाए कि उसे ये करना ही है, और वो भी हत्या जैसी बात, कि मुझे उस आदमी को मारना ही है, उसकी हत्या होनी ही है। अपनी प्रॉपर्टी बेच के 60 लाख रुपए में सुपारी दी गई अपने भाई की हत्या कराने वाले की हत्या करने की। तो ये कहते हैं कि महिला अगर अपने पे आ जाए तो वो कभी किसी बात की परवाह नहीं करती। अच्छे घर परिवार से थे। इस घटना के पहले कोई दूसरा मुकदमा इन पे कायम नहीं था।
पैसों की कमी नहीं थी और न तो रूबी के मायके की तरफ से पैसे की कोई कमी थी, न ससुराल में उसकी कोई कमी थी, और दोनों को लोग बहुत अच्छी नज़र से देखते थे। लेकिन अब भाई की हत्या होने के बाद उसने महिषासुर मर्दिनी कह लें या चंडी का रूप धारण कर लिया। इसीलिए कहा जाता है कि फिर एक बार अगर महिला के मन में ये बात आ गई, फिर वो किसी चीज़ की इज्जत की, बेइज्जती की, पैसे की, किसी चीज़ की, समाज की किसी चीज़ की परवाह नहीं करती है। कब वो शमशान काली हो जाएगी, कब भद्रकाली हो जाएगी, कब महाकाली हो जाएगी और कब दक्षिणा काली हो जाएगी, इनका रूप धर लेगी, इसका किसी को कभी पता नहीं चल पाता। जब वो ऐसा कार्य कर देती है तभी पता लगता है कि ये कितने उग्र रूप में, कितने विचलित रूप में, कितने दिमाग में किस चीज़ को कैसे घर बना के उसने ऐसा किया है। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।